एक सवाल ये उभरता है कि हमारे यहाँ एक जानिब सियासी बयानिए जो हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के सानहात होते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि तमाम ही सियासी जमातों का एक कंसेंसस होना बहरहाल बहुत ज़रूरी है। क्या तबसरा और तज्ज़िया है इस पर आपका? देखिए, बात यह है कि जो 20 दिन पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है, जो एक बहुत बड़ा संग मील है पाकिस्तान के लिए, हम्म। उसमें जिन ममालिक को इससे तकलीफ है, जिसमें सरफहरिस्त हिंदुस्तान और इसराइल है, जी सर। तो वहां से कोई ना कोई शरारत का होना पाकिस्तान में कोई अनोखी बात नहीं हो। सही कह रहे ये पहले भी ये काम करते रहे हैं, और अब जाहिर है कि वो जो कहते हैं ना कि सियानी मिली खंबा नोचे, तो हैं। उन्होंने और तो कुछ करना नहीं। यही हाथ आ रहा है उनके पाकिस्तान में, उन्होंने तकरीब करने की कोशिश करनी है। हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कोशिश कर रही हैं, भरपूर कोशिश कर रही हैं, अपने जानों का नजराना दे के कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह ये ना हो पाए। और कल रात का भी जो कराची का वाकया था, उसमें भी जो दहशतगर्द थे उन्हें नाकामी हुई अपने मजमूम अज़ाइम को कंप्लीट करने में। ऐसे में मैं समझता हूँ, तो ये जाहिर है कि सबकी ख्वाहिश होती है कि सारी कौम इकट्ठी हो, सारे सियासी पार्टियां इकट्ठी हो, और जी। एक मजबूत हिकमत अमली के तहत जो है वो आगे बढ़ा जाए। हम्म। लेकिन ये कभी मुमकिन होते देखा नहीं हमने। आज भी हमें ये नजर आता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, जो जेल में हैं, इमरान खान है, बिशर बीबी है, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो साथी हैं जो जेल में हैं, वो उनके साथ भी कोई नरमी वाला मामला हो नहीं रहा है, और कोई बातचीत का दरवाजा भी ऐसा सच खुलता अब तक नजर नहीं आ रहा। ठीक तो है। ये तलखियां, जो सियासी तलखियां हैं, इनको अगर हमने दूर करना है तो हमने बातचीत के जरिए ही करना है। ये बात इमरान खान की जमात यानी तहरीक इंसाफ को भी समझना होगी, ठीक है। और यही बात हमारी कोशिश होगी कि हम स्टैब्लिशमेंट को भी बावर कराएं कि जी हम बैठ के बातचीत करने में या कराने में, मसाले में एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा। इसी इसी नजरिए के तहत हमने जो एनडीसी बनाई थी, नेशनल डायलॉग कमेटी, जी जी जी। उसके तहत महमूद मौलवी साहब ने एक बड़ी ऑफर भी तहरीक इंसाफ को की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि जो आप 3 साल में नहीं कर पाए वो मामला हम आपके 3 माह में हल करा सकते हैं, हमसे बैठकर बात करें। हम्म। लेकिन आज तक तो तहरीक इंसाफ से कोई खातिर का जवाब आया नहीं। दूसरी तरफ ये भी बड़ा मसला है कि ये पता नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है कौन, हम्म। बात किससे करनी है। क्या हम्म। वो बैरिस्टर गौर फैसला साज लीडरशिप है? क्या ठीक वो है। अलीमा खान के हाथ में पार्टी चली गई है? क्या हाँ, सलमान अकबर राजा जो वही है ना वो तकसीम पार्टी को वाली बात कंट्रोल है। करें और वो फैसले हम्म। करेंगे? तो कुछ समझ से बाहर है। और जिससे बात अच्छा, करो वो इमरान यही इस्माइल कहता है साहब, कि जी ये तो हम तो जाहिर है फैसला करने से। बिल्कुल ठीक है, नेशनल लेवल की, और अब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक कंसेंसस हमें उस तरह बहुत सारी दफा नहीं भी नजर आया। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट केस। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहती हूँ गुफ्तगू को। आपने एज एन गवर्नर सिंध सर्व किया है, आप सिंध की पॉलिटिक्स बिलखुसूस जानते भी हैं। इस वक्त सिंध असेंबली का इजलास जारी है, और इस इजलास के अंदर एक काम हो रहा है, यानी एमकेएम इल्जामात लगाती है, जो ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उसकी जवाब देती है। अब एमकेएम ये कह रही है कि मतलब भरपूर तनकीद कर रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, बजट के हवाले से भी और फिर कराची शहर की सूरत हाल पर भी। आपको क्या लगता है, क्या एमकेएम जो इस वक्त जिस तरह से एडवोकेसी कर रही है, मैं कहूँ इस वक्त कराची की बिलखुसूस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना हार्ड टाइम दे रही है, आपको लगता है कि ठीक पॉलिसी है एमकेएम की, और वो ठीक तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अभी तक की जो उनकी 18 साल का दौरे हुकूमत है, जो चार्ज वो करते हैं, वो ठीक है? एक्चुअली रेलिवेंट तो खुद एमकेएम भी नहीं रही इस वक्त। वो कोई रेलिवेंट जमात नहीं है खुद। और अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो मामला हुए थे 2018 में, वो आपको याद होगा कि दो दो हम्म। हजार वोट भी नहीं ले हम्म। पाए थे। हम्म। इस बार भी हुआ था, 2024 में भी इनको वोट नहीं मिले जब फॉर्म 47 के तहत बैठे हैं। और जो जहां तक बात पीपल्स पार्टी की है, तो वो तो कभी मकबूल थी नहीं। अर्बन सेंटर्स में तो कभी भी मकबूल नहीं थी। और जो वोट पीपल्स पार्टी अंदर अंदरूनी सिंध से लेती है, हाँ। या ये कह लें कि जो सिंध के 3-4 बड़े शहरों को छोड़ के जो वोट पीपल्स पार्टी लेती है, वो भी उसमें मोस्टली जो है वो डर और खौफ की वजह से वहाँ वोट पड़ता है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी जीरो है। पीपल्स पार्टी की अपनी एक मकबूलियत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम है, और कई चीजें ऐसी चल रही हैं। लेगेसी है, वो हाँ सिंध की ठीक है। अपनी जमात मानी जाती है, सिंध जी। दहती की जमात मानी जाती है। हाँ। लेकिन अगर सीरियसली देखा जाए तो नाम पीपल्स पार्टी ने, ये नहीं कि वो कराची में डिलीवर नहीं कर रहा है, हैदराबाद में डिलीवर नहीं कर रहा है, सक्खर में नहीं कर रहा है, उन्होंने लाड़काना में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिलीवरी नहीं की।
आज ही मैं सजील इनाम इमन का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि इस सिंध की कोई एक सड़क भी टूटी फूटी नहीं। ये पता नहीं कौन से सड़क पे घूमते हैं ये लोग। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि डू दे एक्चुअली बिलीव इट, या ये वैसे हवा में फायरिंग करते हैं। क्यों, यानी सिंध की कोई एक सड़क, मैं इनसे कह रहा हूँ कि किसी सड़क पे भी ले जाएं जो टूटी फूटी नहीं है। क्या बात कर दी उन्होंने। सो आई थिंक रियल लीडरशिप अगर ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी है इमरान इस्माइल साहब, आपके टाइम पर भी हम ये सवाल उठाते थे और आज भी, इसलिए अगर अभी सिंध की बात कर रहे हैं तो इसी तनाजुर में बात किए लेते हैं। एक मजबूत ऑपोजिशन भी बहरहाल बहुत जरूरी है ना। यानी अगर हुकूमत की कारकर्दगी को चैलेंज करना है या हुकूमत को क्वेश्चन करना है तो उसके लिए एक बेहतर ऑपोजिशन बहुत जरूरी है। आप जब एमकेएम को भी ये कह रहे हैं कि एमकेएम खुद कौन सी पॉपुलर रही है, सो आपको क्या, आपके नजदीक क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि एमकेएम की पॉपुलैरिटी एज पर योर कमेंट वो नहीं रही है जो आप कह रहे हैं? देखिए, एमकेएम का एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अल्ताफ हुसैन एक बहुत बड़ी लीडरशिप की सूरत में एमकेएम में मौजूद थे। फिर जब वो उनको साइडलाइन किया गया तो जाहिर है कि हर हर का जो लीडर है वो उसके सामने बौना ही दिखाई दे रहा था। अच्छा। कोशिश बड़ी की उन्होंने, लेकिन आपसी लड़ाई झगड़ों में इस कदर ज्यादा बढ़ गए हैं लीडर के, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, इलेक्शन अच्छा। कमीशन को खत लिखना, चेयरमैन खुद रहना या दूसरे को इलेक्ट ना होने देना, दूसरे जो है वो भी इस चक्कर में है कि किसी तरह उनके काबू में पार्टी आ जाए। तो वो अपने मामला में, मसाइल में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। उनके पास भी कोई टाइम और They are फुर्सत है not नहीं। doing the बस exact एक ऑन opposition. एंड ऑफ वो कहते हैं कि एक शोशा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं।